क्लास 8 पार्ट 3 बस की यात्रा। यहाँ लेखक हरशंकर परसाई उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। इस यात्रा वर्णन पाठ में भी उन्होंने सटीक व्यंग्य किया है। व्यापारी वर्ग की लोलुप प्रवृत्ति पर यह करारा व्यंग्य किया है। पाठ के इस अंश में लेखक ने बताया है कि 5 मित्रों ने पन्ना से रवाना सतना की यात्रा करने के लिए बस पकड़ी। वह काफ़ी पुरानी थी। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचकिचाते थे। लेखक ने भी जब बस को देखा तो वह स्वयं से पूछ बैठे कि क्या ये बस चलती है। बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। यह बस अनुभवी है, पुरानी है। जैसे माँ अपने बेटों को गोद में उठाकर लेती है, उसी प्रकार यह हमें अपनी गोद में बैठाकर ले जाएगी। हम जब बस में बैठे तो जो हमें विदा करने आए थे वे लोग हमारी तरफ एक तरफ देख रहे थे, मानो अंतिम विदा ले रहे हों। बस जब चली तो ऐसी आवाज़ कर रही थी कि जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे लगा हो। इस गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब बस चल रही थी तो उसकी जर्जर अवस्था का नज़ारा हमारे सामने आया। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था। किसी भी हिस्से को एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं था। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे पर बैठी है। अचानक बस रुकी और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और काफ़ी देर फिर बस देर बाद चली, परंतु हमें उस पर भरोसा नहीं था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, परंतु ये हमें दुश्मन दिखाई दे रहे थे। लेखक को लग रहा था कि कभी पेड़ से टकरा जाएगी या झील आती तो लगता कि अभी बस झील में गिरेगी। अचानक बस फिर रुकी। ड्राइवर अलग अलग तरीके अपना रहा था। बस ने नम्रतापूर्वक जवाब चलने का संकेत दिया। बस एक बुढ़िया की भांति थक कर बैठ गई थी। हिस्सेदार साहब ने उसे फिर सुधारा और बस चलने लगी। जब आगे या पीछे से कोई बस आती तो वह किनारे पर खड़ी होकर उसके जाने का इंतजार करती और रास्ता छोड़ देती। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची थी कि एक टायर फट गया। नाले में गिरने से बच गई। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़े श्रद्धाभाव से देखा। उसका कारण यह था कि बलिदान की इससे प्रबल भावना और कहीं देखने में नहीं आती है। जो है टायर चलने लायक नहीं रह गए थे, परंतु उसके बाद भी उन्हें नहीं बदल रहे थे। यह मौत को सीधा निमंत्रण था। वैसे ही घिसा हुआ टायर बदलकर बस को फिर चलाया गया। अंत में हमने पन्ना क्या कहीं भी सकुशल पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमने बेचैनी और तनाव छोड़ दिए और हम धैर्यपूर्वक बस में बैठ गए, जैसे घर में बैठ गए हों। चिंता छोड़कर हम हंसी मजाक में खो गए।